ओम नमः सिद्धेभ्यः। दशलक्षण महापर्व के दूसरा दिन उत्तम मार्धव धर्म का पूजन एवं चिंतन आज हो रहा है। सारे भारत में रहने वाले सभी साधु संत त्यागी जनों के द्वारा, विद्वत जनों के द्वारा हम सभी लोग घर में बैठे बैठे उनकी वचन, उपदेश, प्रवचन सुनने का बहुत अच्छा मौका मिला है। शायद हो सकता है पर्युषण पर्व पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा पर्युषण पर्व इस बार मनाने का मौका मिला है। बाकी के समय में अपना व्यापार व्यवहार सब कुछ चलाते हुए, सब जगह पर घूमते हुए, साधु लोग जहाँ जहाँ रहते वहाँ पर पहुँचकर उनकी सेवा करते हुए एक दर्शन लाभ लेकर ये सब करने का मौका मिलता था। शायद इस बार हमको एक कारण मिला घर से बाहर नहीं निकलने का, तो बैठे बैठे अपना धर्म ध्यान करने के लिए मौका मिला है। पर्युषण पर्व ये विशेष रूप से अपने आत्माराधना करने के लिए ही एक विशेष पर्व है। बाकी अन्य पर्व में हम लोग त्यौहार मनाते हैं, मीठा बनाते हैं, हम नमकीन बनाते हैं, बड़े बड़े पकवान बनाकर हम खाते हैं, तो उसको हम त्यौहार के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये दशलक्षण पर्व जो है, त्यौहार जो है, ये आत्मधर्म का त्यौहार है। यहाँ ना मीठा खाना है, ना और कुछ खाना है, कोई पकवान खाने का, यहाँ तो सब त्याग करने का पर्व है। बाकी सब बनाकर उसको स्वाद करने का, चखने का एक पर्व होते हैं। लेकिन ये दशलक्षण पर्व सभी स्वाद को छोड़ने का पर्व है। एक दिन हम रस छोड़ दिया, एक दिन नीरस भोजन कर दिया, एक दिन नमक छोड़ दिया, एक दिन घी छोड़ दिया, एक दिन तेल छोड़ दिया, एक दिन क्या बोलते और भी कोई अलग अलग चीज़ छोड़कर यहाँ नीरस भोजन करने का, नीरस भोजन करते हुए अपने आत्म रस में लीन होकर अमृत जो ज्ञान की, जिनवाणी की जो रस है, उसको पीकर आत्मानंद को प्राप्त करने का यहाँ पर हमको मौका मिलता है। दशलक्षण महापर्व में एक रूप से घर में बैठे बैठे साधना करने का है। बाकी समय में अलग अलग जगह पर हम अलग अलग समय पर हम अपने अनुष्ठान करते हैं। लेकिन ये पर्युषण पर्व एक विशेष रूप से हमको पुण्य को और तपस्या, आराधना, संयम के मार्ग पर चलाने का मौका, मार्गदर्शन देता है। दशलक्षण पर्व में हमको बाकी सब पर्वों से ज़्यादा पुण्य का अवकाश मिलता है। यहाँ पर हर रोज़ हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अपने आत्मा के गुणों को चिंतन करने का, ध्यान करने का अवकाश मिलता है। बाकी जितने दिन में भी हमने किया उससे ज़्यादा 10 गुना पुण्य, 10 गुना तपस्या, 10 गुना ज़्यादा संयम को पालन करने का इस पर मौका मिलता है। बाकी सभी समय में भले लोग मंदिर गए, ना जा पाए, कुछ भी कारण बताकर भी छूट गए, लेकिन पर्युषण पर्व में तो बिल्कुल लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की ध्यान करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, माला करते हैं। तो मतलब पर्युषण पर्व का मतलब यही है कि चारों ओर से पर्युषणम परि आसमंतात भूषणम यस्य सा, अंदर और चारों ओर से जो आत्मा के चारों ओर से परिवर्तन देने वाला, परिवर्तन करने वाला अगर कोई पर्व है वो पर्युषण महापर्व है। तो उत्तम मार्धव धर्म भी यही कहलाते हैं। आप सिर्फ वचन से हम सरलता को, मृदुता को दिखाने नहीं, मीठे मीठे बोलते हैं ना, मीठे मीठे बोल के अंदर से विष की ईर्ष्या, अलग अलग जो लोगों के संपत्ति को देख के, उनका अधिकार को देख के हम लोग जो भाव प्रकट करते हैं अपने मंदिर अंदर, तो देखने के तो लोगों को लगता है कितना विनयवान है, लोगों को सज्जन है, ये किसे अच्छे बात करते हैं, लेकिन अंदर से कितना बुरे रहते हैं। ये मार्धव धर्म में यही कहलाते हैं। जितने आप मुंह से मीठे बोलते हो उतने ही अंदर से भी मीठा हो, यही धर्म मार्धव कहता है कि मार्धव धर्म में हम बड़े हो, छोटे हो, सभी आत्मा परमात्मा बनने का अधिकार है। ये जैन धर्म में ही विशेषता है कि यहाँ पर कोई भक्ति से या और कोई राग के कारण से विशेष भगवान की कृपा प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ हर कोई भी जीव प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तभी मोक्ष प्राप्त होती है। तो हमारे धर्म यही बोलते हैं कि आप पुरुषार्थ करो, प्रयास करो तो भगवान बन सकते। सभी जीव, जितने भी हम लोग विश्व में जितने भी जीव जंतु है, वो सब में आत्मा मौजूद है। वो सभी आत्मा उत्तरोत्तर में, कालांतर में भव्य होकर, भव्य जीव बनकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।
तो इतना विशेष रूप से जैन धर्म में ही कहा है कि हाँ कोई भगवान की भजन गा लिया तो भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। तो बोलते ना भगवान ने बुला लिया, बोलते हम लोग व्यवहार में। तो हमारे भगवान वीतराग भगवान बुलाते नहीं, क्योंकि हमारे बुलाने के बाद भी वीतराग भगवान हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते। तो भगवान हमें भी नहीं बुलाते और हमारे बातें भी नहीं सुनते। यहाँ सिर्फ भगवान हमारे आत्मा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे आत्मा का संतुष्टि हो, या हमारे आत्मा जो आत्मा कोई भी ऐसा आदमी नहीं, कितने भी गंदा काम करने वाला भी आदमी हो, लेकिन उनके आत्मा के अंदर तो ये मौजूद रहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये गलत है, लेकिन दुनिया को दिखावा करने के लिए बोलता है कि मैं इतना जो कर रहा हूँ मेरे बलबूते कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा वो कर दूँगा, ये सब करेगा, लेकिन वो गलत काम कर रहा है। तो उसके आत्मा में तो बिल्कुल मौजूद परमात्मा यही बोलता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत ही है। तो इसलिए अपने आत्मा को सुनकर आत्मधर्म को अगर जगाने का, आत्मा के लक्षण जानने का अगर मौका है, ये पर्युषण पर्व है, तो विनयी भगवान बनना पड़ता है। देव शास्त्र गुरु के प्रति अपने अत्यंत अगाढ़ श्रद्धान करना, अपने सम्यक्त को और वृद्धि करने के लिए और आत्मा के परिणाम को निर्मल बनाने के लिए ये मार्दव धर्म अत्यंत सहयोगी है। हम भगवान को कैसे नमस्कार करना चाहिए, शास्त्र के विनय कैसे करना चाहिए और गुरु की विनय कैसे करना चाहिए, यहाँ सब हम लोग अपने गुरुजनों से सुने रहते हैं। यथा योग्य उनको सम्मान करना, विनय करना, ये जो है मार्दव धर्म को दर्शाता है। इसलिए तत्वार सूत्र में भी कहा है स्वभावम मार्दवम चा, अगर हमको अगला भाव अच्छा चाहिए और अगले भाव में भी मनुष्य गति प्राप्त होना है तो उसके लिए कहते हैं अल्पारंभ परिग्रह तो मानुषस्य, मनुष्य भाव को अभी हमने प्राप्त किया है तो पिछले जन्म में हमने देव शास्त्र गुरु को यथा योग्य सम्मान किया और उनको हमने उसका पालन किया, उसी का बलबूते इस बार मनुष्य जन्म मिला है। और अगला जन्म भी हमको ऐसे मनुष्य जन्म चाहिए, क्योंकि मोक्ष जो है सिर्फ मनुष्य गति से होता है। कितने सौ धर्मेंद्र भी बने और न अहम इंद्र भी बने, कोई भी बने, लेकिन सभी को वापस मनुष्य जन्म में आकर यहाँ तपस्या करके ही पुरुषार्थ सिद्धि प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष का प्राप्त कर सकते हैं। तो यही कारण है कि मनुष्य गति से और दोबारा मनुष्य बनना है। तो इस मनुष्य भाव में मनुष्य, इसमें कभी हम मान नहीं करना ही मनुष्य है। मानव बोले तो मानवा बोलते हैं, तो मान नहीं करना ही मानव है। तो हम समझना चाहिए यहाँ पर अपने पास अधिकार होगा, विद्या होगा, बुद्धि होगा, शक्ति होगा और हम साधना करते होंगे। तत्व इसमें रत्नाकर्ण शावकाचार्य में कहते कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु, मतलब कुल से, अपने जाति से, अपने बल से, अपने शरीर से, अपने संयम साधना तपस्या उपवास आदि के बारे में और अपने संपत्ति के बारे में, अपने अधिकार के बारे में, ऐसे 8 प्रकार के जो अभिमान का मान कषाय का लक्षण है। तो उसमें कभी भी हम अपने पास दिखाना नहीं चाहिए जी कुछ भी है, हमने पिछला जन्म का जो पुण्य का फल है उसको भोग रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको अभिमान नहीं करना चाहिए। चक्रवर्ती हो चाहे सामान्य आदमी हो, सभी को यहाँ पर छोड़कर ही लेके जाना, काले हाथ में जाना है, कोई लेके नहीं जा सकते। चक्रवर्ती हो तो उनको स्पेशल एग्जाम्पशन है कि वो लेके जा सकते हैं, गरीब हो तो यहाँ छोड़ के जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो कुछ भी रूप से लेकर यौवन संपत्ति अधिकार, ये कोई भी चीज़ हमारे साथ में आने वाला ना, सिर्फ अपने साथ आने वाला अपना गुण ही अपने पास आता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख रूपी अनंत चतुष्टय और हमारे 8 गुण, आत्मा के गुण जो है, सिद्ध परमात्मा के जो 8 गुण, वो भी मेरे आत्मा का भी गुण है। यही गुण शाश्वत रहने वाला है और मौजूद है और आगे भी रहने वाला है। इन्हीं गुणों को हम प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम इतना क्यों अभिमान करें, मैं ये ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ बोलने से, अभिमान करने से कुछ भी होना वाला नहीं है। सब नरक के लिए जाने के लिए ये सब भाव बनता है। तो मान कषाय करके दुर्गति जाने के बजाय हम लोग अभिमान करना नहीं है। अभिमान से हमको दुर्गति मिलता है। स्वाभिमान, स्व अभिमान बोले तो मेरे पास जो कुछ है वो अंदर है, वो उसके बारे में अभिमान करो। मैं अनंत चतुष्टयात्मक जो आत्मस्वरूप ही हूँ। 8 प्रकार के जो 8 गुण सिद्ध का वो गुण मेरे पास है। वो सिद्ध गुणों को सिद्धि करने के लिए मैं वापस इस मनुष्य जन्म में आया हूँ और अगले भाव में भी वापस उस मनुष्य जन्म को ही प्राप्त करना है मुझे। तो तभी मेरा पुरुषार्थ सिद्धि होगा। यही भावना करके हम अपना जीवन को सार्थक करें। जो कुछ भी है हमारे, इन सभी, अगर बहुत सारा कुछ अपने पास अधिकार होगा, संपत्ति होगा, इन सब चीज़ होगा,
उसको अभिमान करने से अच्छा उसको सद कार्य में उपयोग करे और अपने चतुर्विध दान में उपयोग करे, गुरुजनों की सेवा में उपयोग करे, अपना तन मन धन जो भी है उसको सदुपयोग करने से ही इस मार्दव धर्म को श्रावक लोग अपने आप को सार्थक बना सकते हैं। उत्तम मार्दवधारी मुनि लोग जो है वो यथा योग्य जब भी बैठते हैं उठते हैं सब समय विनय करते हैं। आप कभी भी देखा होगा, अगर मंदिर जाते हैं शास्त्र पढ़ते हैं, अपने से ज़्यादा बड़े गुरु विद्वान लोग साधु है तो उनको कितना विनय करते हैं। कहीं भी उनके गुरु मिले तो हाथ जोड़ के पाँव पड़ते हैं, नमस्कार करते हैं। पन आचार्य को कैसे नमस्कार करना चाहिए, उपाध्याय को नमस्कार कैसा करना चाहिए और साधु को कैसे नमस्कार करना चाहिए। उनका विनय एक गुण है, उनका विनय एक क्रिया है। 6 क्रियाओं में उनका कंपलसरी है, वो यथायोग्य बहिरंग से जो विधि करना ही पड़ता है, नमस्कार विधि को उनको करना ही पड़ता है। यही उत्तम मार्दव है और हमें भी यही समझना चाहिए। हमारे से बड़े गुरुजन जो भी होते, साधुजन को कैसे नमस्कार करना चाहिए, माता पिता को कैसे विनय करना चाहिए, शास्त्र का कैसे विनय करना चाहिए। हमारे बातों से किसी को भी दुखाना नहीं चाहिए, यथा योग्य सम्मान की दृष्टि से हम लोग देखना चाहिए। यही उत्तम मार्दव धर्म हमको अगले 6ठे गुणस्थान मुनि बनने के लिए प्रेरणा देगा। उसके बाद हम साधु बनकर अपना जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। जो जो भी अभिमान किए वो सब अपना दुर्गति को प्राप्त किया। रावण अपना शक्ति से अभिमान किया तो नरक जाना पड़ा अपना, और भरत चक्रवर्ती इतना बड़ा आदिनाथ पुत्र होते हुए भी अपना नाम लिखाने के लिए वृषभाचल पर्वत गए तो भी उनका मान भंग हुआ कि उन्होंने उनके पहले हजारों करोड़ों लोग वहाँ पर उनकी शिलापट पर अपना नाम दाखिल किए थे। तो ऐसे चक्रवर्ती को भी अपना मान भंग हुआ। और बाहुबली भगवान जो निश्चल्य होके ध्यान कर रहे थे, लेकिन शल्य जो है छोटा सा शल्य था, उन्होंने अपना अनंत बंदी को छोड़ दिया, अप्रत्याख्यान कषाय को छोड़ दिया, प्रत्याख्यान कषाय को छोड़ दिया, फिर संज्वलन कषाय उनको अटका दिया कि बस 12 महीना हो गया उनको अरिहंत पद नहीं मिल रहा है, कर्म की बस आखिरी क्षण में है लेकिन उनको नहीं हो रहे। तो भरत चक्रवर्ती जब आदिनाथ भगवान से पूछे ऐसा क्यों, कारण क्या है, पूछने से उन्होंने बताया कि उनको अंदर शल्य है, ये जो ज़मीन में मैं खड़ा हूँ ये ज़मीन भरत का है। तो भरत चक्रवर्ती जाके वो उनसे प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, हे बाहुबली मुनिराज, ये जो ज़मीन, ये जो संपत्ति, जो अधिकार है जो तुम समझ रहे भरत का है, ये भरत का नहीं है, ये सब बाहुबली का है। बाहुबली ने मुझे देकर गया, तपस्या करने के लिए गया है तो ये मैं भोग रहा हूँ। तो ये समझो जो बाहुबली ने दिया वो भरत को, वो भरत का भी ज़मीन नहीं है, ये भरत का भी से पहले भी ये ज़मीन और किसी का था। इससे पहले भी मेरे पहले से भी चक्रवर्ती हुए, मेरे पहले से भी बहुत सारे राजा लोग हुए, मेरे पहले से भी बहुत सारे लोगों ने इस ज़मीन को राज किया है। तो इस कारण से आपके मन में जो शल्य है, संज्वलन शल्य है, उसको छोड़ दे, ये मेरा भी नहीं है आपका भी नहीं है। ऐसे भाव से आप सदृढ़ होकर ध्यान करें, बोलने के बाद उनको वो शल्य दूर होता है। आखिर में 12वें गुण स्थान पर वो अपना निश्चल्य होकर शुक्ल ध्यान करते हुए अरिहंत पद को प्राप्त करते हैं। तो इसे बड़े बड़े महान साधु संत हम जो हमारे सामने हैं कि इतने बड़े बड़े लोगों को भी ये अभिमान अहंकार उनको अटका दिया, जीवन को भ्रमित कर दिया। तो मान कशाम जैसे सामान्य लोगों को तो भी क्या है, हर रोज़ हमको देखने को सुनने को मौका मिलता है, लेकिन हमें कभी भी ऐसे मौका जब भी मिलते हैं अभिमान ना करते हुए हम लोग सदा पंच परमेष्टि को विनय करना चाहिए। तो जैसे हम लोग बोलते चत्तारी दंडक में, हरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। हम ये पंच परमेष्टि को ही शरण है, क्योंकि ये पंच परमेष्टि ना होते कि हमारे संसार ना होता, कि हमें जो आज बोलने का मौका मिल रहा है, हमें जो सुनने का मौका मिल रहा है, हमें जो देखने का मिल रहा है, ये सब पंच परमेष्टि का प्रसाद है। कि आज जो कुछ भी उनकी भक्ति करने से हमको पुण्य का फल मिल रहा है, उनकी पूजा करने से हमको ये संपत्ति मिला, उनका पूजा करने से हमको सद्गति मिला, उनकी पूजा ध्यान करने से हमको अपना मनुष्य जन्म मिला। तो हमारा मनुष्य जन्म इस मान कषाय को दूर करने के लिए, अभिमान से दूर रखकर अपने आप को स्वाभिमान बनकर हम अरिहंत बनने के रास्ते पे चले। क्योंकि हम सज्जन लोग कभी भी कहते सुभाषित में, अधमा धनम इच्छन्ति वादम इच्छन्ति गर्विथा, मानवा स्वर्गम इच्छन्ति मोक्षम इच्छन्ति सज्जना। इस लोक में अलग अलग लोग अलग अलग चाहते हैं। जो जिनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है,
वो जब कभी भगवान से प्रार्थना मांगेगा तो वो यही बोलेगा मुझे धन चाहिए। अगर विद्यावान वो जो पंडित होता है वो पंडित बोलेगा वो अपने को वाद करके दूसरों से वितर्क करके वो करना चाहता है, कुतर्क करना चाहता है। और सामान्य मनुष्य इस गति को देखते हुए स्वर्ग को चाहेगा। और जो सज्जन लोग होता है तो अपना आत्मा का कल्याण चाहता है, वो मोक्ष को ही चाहता है और अन्य कोई चीज़ नहीं है कि जो विनयवान होते हैं उन्हीं को मोक्ष मिलता है। आचार्य कुंद भगवान जी भी यही कहा है कि विनय वो मोक्षस्य द्वारम, विनय जो है मोक्ष का द्वार है। हमारे जीवन में विनय भावना सदा जागृत रखना चाहिए। विनय के कारण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विनय के द्वारा ही हमारी आत्मा परमात्मा, क्योंकि दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता, 16 कारण भावना में भी सम्यक दर्शन की विशुद्धि होने के बाद सिर्फ विशुद्धि होने से कुछ होने वाला नहीं है, विशुद्धि के साथ साथ विनय भी होना चाहिए बोल के ही आचार्य लोग कहते हैं। और हमारे 14 गुणस्थान में भी, मिथ्यात्व गुणस्थान में भी अगर विनय मिथ्यात्व बोलते हैं, वो मिथ्यात्व और विनय गुण, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। तो हमारा सम्यक को अगर बनाए रखना हो तो हम देव शास्त्र के प्रति अत्यंत विनयवान होकर, अत्यंत श्रद्धावान होकर और सरल और सहज स्वभाव से अपने स्वभाव में विनय गुण और मृदुत्व स्वभाव को रखकर अपने साधना करें। महामुनि मार्दव धर्म को जो प्राप्त किए, ऐसे सभी पंच परमेष्ठियों को और विशेष रूप से साधु परमेष्ठियों को नमस्कार करते हुए हमारा विनय स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करे। जहाँ कहीं भी है उनका आशीर्वाद हमारे सदा ऊपर रहे, यही मंगल भावना करते हैं। भगवान को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।